हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है शक। बहू, क्या ढूंढ रही हो? सुबह से पूरा घर उलट पुलट कर रख दिया है। कुछ नहीं माता जी, क्या बताऊं, मेरे कंगन नहीं मिल रहे। मैंने सब जगह देख लिए, मुझे तो काम वाली बाई पर शक है। छोटे लोगों की नीयत डोल जाती है। नहीं नहीं बहू, ऐसा बिना देखे किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ। सिया बाई 20 वर्षों से हमारे घर का काम कर रही है, कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं देखी। हो सकता है तुम कंगन कहीं रख कर भूल गई हो, या मायके गई थी वहाँ रह गए हो। नहीं माँ जी, मैंने माँ से पूछ लिया है। मैं तो अब सियाबाई के नामदर्ज रिपोर्ट करूँगी, पुलिस सब उगलवा लेगी। सुबह सियाबाई काम पर आई तो बहू ने उससे कहा, तुमने मेरे कंगन चुराए हैं, सीधे तरीके से ला दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करने जा रही हूँ। सियाबाई सन रह गई, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे। माँ जी, आप समझाओ बहू रानी को, यह क्या कह रही है। भाई साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते। यह चोरी चकारी ही करनी थी तो घर घर झाड़ू पोछा नहीं कर रहे होते। आप भगवान के सामने मेरे बच्चों की कसम खिलवा लो, मेरी इज्जत पर कीचड़ मत उतारो। मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहू ने एक ना सुनी, पुलिस थाने में नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सियाबाई के घर पुलिस आ गई, सारी बस्ती में तमाशा हो गया। पुलिस सियाबाई को थाने ले आई। सियाबाई के 5 बच्चे रोते रोते माँ जी के पास आ गए। माँ जी, माँ को पुलिस पकड़ ले गई है। माँ जी ने बच्चों को ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम घर चलो, यह कुछ पैसे ले जाओ, कुछ खा लेना, हम तुम्हारी माँ को लेकर आते हैं। चिंटू के पापा, अजी सुनते हो, तुम्हारी बहू ने गरीबन को फंसा दिया है। अपनी चीज़ का ध्यान नहीं, ना गवाह ना सबूत, बेचारी निर्दोष थाने में बैठी है, जल्दी चलो, उसे छुड़ा लाते हैं। बहू बड़बड़ाती रही। माँ जी और साहब थाने पहुंच गए। सियाबाई की जमानत ली, थाने से उसे घर छोड़कर आ गए। बस्ती और काम वाली जगह पर झूठी बदनामी से सियाबाई को गहरा धक्का लगा। उसने सभी जगह काम पर जाना बंद कर दिया। लेकिन जीवन तो लंबा है, बिना काम के तो नहीं रह सकते। लेकिन यह काम तो मैं अब नहीं करूँगी, क्या करूँ। तभी बचपन की सहेली बैजंती की याद आ गई। अरे वह भी तो सब्जी बेचने का काम करती है, कल उसी से मिलूँगी। अरे सिया बाई, आओ आओ, बड़े दिन में दिखी। हाँ बहन, क्या बताऊँ, तुमने तो सब सुन ही लिया होगा। खोटा नारियल होली में हमारी गरीबी ने हम पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगवा दिया। अब झाड़ू बर्तन का काम मैंने सब जगह से छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्या करूँ। चिंता मत कर बहन, देख मैं भी तो ठेले पर सब्जी बेचती हूँ, तू भी फल सब्जी बेचने का काम कर ले। पर बहन, मेरे पास तो पैसा भी नहीं। अरे चिंता मत कर, थोक व्यापारी उधारी में दे देते हैं, हाथ ठेला किराए पर मिलता है, सो मैं इंतजाम करा दूंगी। तू बस हाँ बोल और काम करने तैयार हो जा। बहन, अंधा क्या चाहे दो आंखें, आज तू नहीं होती तो मैं कहाँ जाती। सियाबाई ने काम शुरू कर दिया और कुछ दिनों में काम भी अच्छा चलने लगा, पहले से अच्छी परिस्थिति आ गई। इधर सियाबाई को काम छोड़ते ही दूसरी बाई काम पर रख ली गई थी। दीपावली की साफ सफाई चल रही थी, सभी सामान उलट पुलट कर देखा जा रहा था। सो चने की दाल का डब्बा देते हुए बहू ने कहा, बाई इस दाल में घुन लग गया है, तुम धो सुखाकर काम में ले लेना, इसे ले जाओ, डब्बा लेती आना। बाई दाल का डब्बा घर ले गई। सुखाने दाल रखी थी, सो देखा उसमें कंगन निकले। घबरा उल्टे पांव लौट आई। अरे माँ जी, बहू रानी, जल्दी आओ, क्या हो गया बाई, इतनी क्यों चिल्ला रही है। अरे माँ जी, आप हम गरीबों को मरवाएगी क्या। देखो, आपने जो दाल का डब्बा दिया था उसमें कंगन निकले। माँ जी एवं बहू रानी अवाक रह गई। उन्हें सिया बाई की करुण चेहरा दिख रहा था। बहू ने बाई को इनाम देना चाहा, बाई ने विम्रता से मना कर दिया। माँ जी, भगवान ने हमारा ईमान बचा लिया, यही हमारा बड़ा इनाम है। माँ जी ने बहू रानी की ओर मुखातिब होते हुए कहा, देखो ऐसे होते हैं छोटे और गरीब लोग, मन के साफ दिल के बड़े। बहू मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुई अपने किए पर, उसे बहुत पछतावा हो रहा था। सियाबाई से क्षमा मांगने सियाबाई के घर गई। बहू हाथ जोड़े सियाबाई से क्षमा याचना
कर रही थी। सियाबाई की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े थे।